कानराज गोकर्णमं करो महानयः काज आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही पर्युषण महापर्व का शुभारंभ होता है। ज्ञान का दिया प्रज्वलित होते ही
चैतन्य परमात्मा राख की दीवार का पड़ोसी होता है। ऐसी श्रद्धा होती है कि मैं राख की बनी ये दीवार का पड़ोसी हूं और राख की बनी दीवार ये शरीर है। मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य परमात्मा इस देह से दूरी का एहसास होता है और तब से ही धर्म की शुरुआत होती है। उससे पहले चाहे जितनी यात्रा करे कहीं पहुंचते नहीं, सिर्फ भटकते हैं। घर पर बैठे रहो या देरासर में आकर के बैठो, मुक्ति की यात्रा शुरू नहीं होती, क्योंकि नाव को चाहे जितनी पतवार लगाओ, हलेसा मारो, चाहे जितनी पतवार लगाओ, मगर नाव कहीं पहुंचती नहीं है, क्योंकि जो रस्सी किनारे के साथ में ऐसी बंधी हुई है, जो रस्सी अलग नहीं हुई, छूटी नहीं, तो चाहे जितनी पतवार लगाओ नाव कहीं नहीं पहुंचेगी। अनशन करो, एकासन करो, वस्तुओं को गिन करके खाओ, खट्टा मीठा तीखा भोजन न करो, सादे कपड़े पहन लो, पूरे दिन भर मंदिर में बैठे रहो, किसी के साथ कोई बात न करो, चुप बैठे रहो, कहीं भटको नहीं, शॉपिंग मॉल में घूमो नहीं, एक ही जगह पर बैठे रहो, मगर कहीं पहुंचते नहीं। कितनी भी ये पतवार चला लो, मगर मिथ्यात्व की, फॉल्स बिलीफ की, झूठी मान्यता की रस्सी को जब तक छोड़ा नहीं है तब तक नाव कहीं भी नहीं पहुंचेगी। और ये भूतकाल के अनंत भवों का अनुभव साक्षी है, क्योंकि हमने भूतकाल में एक बार नहीं अनंत बार मुनिव्रत धारण किया। मैंने भी, आपने भी एक जगह पर बैठे रहे, कहीं पर भी जाऊंगा नहीं, एक जगह पर एक गुफा में ही बैठा रहूंगा। किसी की मैं निंदा न करूंगा, चुप बैठा रहूंगा। मगर फिर भी मुक्ति नहीं हुई। एक जगह पर रहने मात्र से और न बोलने मात्र से यदि मुक्ति हो जाती तो पेड़ और पौधे को मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि पेड़ और पौधे जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक ही जगह रहते हैं और वे जीवन भर बोलते नहीं, कंप्लीटली साइलेंट। पेड़ पौधों को मोक्ष हो जाना चाहिए। सुबह 4 बजे जल्दी उठो, 7 बजे उठने वालों का मोक्ष नहीं होता। 4 बजे उठो। यदि 4 बजे उठने से मोक्ष मिलता तो मूर्खे का मोक्ष हो जाना चाहिए। सुबह 4 बजे उठते हैं, कुकड़े कुक करके सबको उठाते हैं। और यदि सिर्फ और सिर्फ हाथ में मोर पीछे रखने से धर्म हो जाता तो मोर को भी धर्म हो जाना चाहिए। जन्म से ही मोर पीछी के साथ में है, मरते दम तक मोर पीछी को नहीं छोड़ता। और बिना कपड़े रहने से यदि मोक्ष मिल जाता तो पशुओं को मोक्ष मिल जाना चाहिए।
या सफेद वस्त्र पहनने से मोक्ष मिलता, तो यहां सफेद कपड़े पहन करके आने वाले बहुत हैं, सबका मोक्ष निश्चित हो जाना चाहिए। मगर मुक्ति उस कारण नहीं, मुक्ति का कारण कुछ और है, और वह है यह अनुभूति। यह अनुभूति कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर से न्यारी अनुभूति जब होती है, आत्मानुभूति जब होती है, तब सत्य का अनुभव होता है, भ्रम से मुक्ति होती है। भूतकाल में अनंत भवों में भ्रम से ही जीवन जिया था। अक्सर इस जगत में अज्ञानी भ्रम से ही पूरा जीवन जीता है। भ्रम ही एक बहुत बड़ा धोखा है। पूरे जीवन भर सुख की आशा लगाते हैं, सुख के पीछे ही भागते हैं, और हाथ में आता है दुख। दुख के अतिरिक्त कुछ भी न मिला। भागे थे सुख के लिए, जीवन की आशा लगाते हैं, जीवन मिलेगा, जीवन मिले, मैं जीवू जीवू जीवू, मगर मिलती है मौत। सफलता के पीछे भागते रहते हैं, मगर मिलती है असफलता। यश पाने के लिए दौड़ते हैं, मगर मिलता है अपयश। धन के पीछे भागते रहते हैं और अंदर की निर्धनता बढ़ती ही जाती है, अंदर की गरीबी बढ़ती ही जाती है। दिन प्रतिदिन नए नए रिश्ते बनाते जाते हैं और खुश होते हैं कि आज यह नया रिश्ता बना, मगर पुराने रिश्ते की कांच की दीवार टूटती जाती है। विश्वास करते हैं संसारी जनों पर, मगर विश्वासघात के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। और जब यह बोध हो जाए कि यह जिंदगी एक बहुत बड़ा धोखा है, तब यात्रा अंतर की प्रारंभ होती है। उसके बिना आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। शरीर तो अपनी जगह जैसा है ऐसा ही रहेगा, शरीर में कुछ भी परिवर्तन न होगा। इस शरीर को भूखा रखो, तड़पाओ, सताओ, क्योंकि आत्मा को मोक्ष में जाना है। शरीर को तड़पाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, शरीर को भूखा प्यासा रखने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जानवर है, भूखे प्यासे तड़पते रहते हैं, और तपस्वी यहां कम है, मगर उनके जीवन में आनंद की लहर कितनी उठी। उनको मिलो, उनको पूछो क्या आनंद पाया, क्या अतीन्द्रिय आनंद का आह्लाद अंदर से उठा। शरीर को नष्ट करने से आत्मा को मुक्ति न मिलेगी। अंतर की जो वृत्ति है, उस वृत्ति का छूटना बहुत जरूरी है। सूरदास हुए, उन्होंने एक दृश्य ऐसा देख लिया था। जीवन में एक बार ऐसा दृश्य देखा कि किसी स्त्री को निर्वस्त्र नग्न देख लिया। अब वो दृश्य देख करके नंगी औरत, अरे ये क्या देख लिया, ये क्या देख लिया, और उन्होंने आंखें फोड़ दी। ये नहीं देखना चाहिए, ये क्या मैंने देख लिया, और आंखें फोड़ दी। और आंखें फोड़ देने के बाद में 14,000 श्लोक लिखे, वो स्त्री कैसी मुझे दिखी थी। आंखें फोड़ देने से वो दृश्य अंतर से जाता नहीं है। वो विकृति, वो विकार का भाव, बुरा भाव आंख फोड़ देने से जाता नहीं है। जब तक आत्मा की अनुभूति, आत्म जागृति न होगी, तब तक इस शरीर को चाहे जितना सताओ, तड़पाओ, मारो, कस दो, कुछ भी ना होगा, कहीं ना पहुंचोगे।
एक अंतर का बोध, हे चैतन्य परमात्मा, अंतर का ऐसा बोध, एक बोध कि मैं देह नहीं हूं, एक ऐसी अनुभूति हो, उस अनुभूति के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। आंखों को फोड़ना नहीं है, कानों को काटना नहीं है, इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है। तुम ये देखते नहीं, रोज सुबह आते हो मंदिर में, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हो, कितने भगवान के दर्शन किए आपने जिसमें भगवान ने आंखें फोड़ दी हो? भगवान की मूर्ति को देखते नहीं, कौन सी मूर्ति आपने देखी कान को काट दिया हो? या फिर भगवान की ऐसी कौन सी मूर्ति देखी कि जिसमें भगवान का पेट अंदर चिपक गया हो? भगवान की मूर्ति का यह दृश्य देखकर के आपको यह विचार नहीं आता कि भगवान जब इस पद को पा चुके तो क्या किया उन्होंने? क्या उन्होंने शरीर को सताया, तड़पाया? नहीं। एक अंतर का अनुभव कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं देह में रहकर के देह से न्यारा हूं। देवालय में रह करके भी देवालय देव नहीं है, देव न्यारा है और देवालय न्यारा है। मंदिर और मूर्ति दोनों अलग अलग है। और यह शरीर राख की दीवार जहां मैं चैतन्य परमात्मा वास करता हूं, सिर्फ यह बोध, यह जागृति कि मैं देह नहीं हूं, तब से ही यात्रा शुरू होती है। पकड़ मिट गई, पकड़ छूट गई। पकड़ छूटने पर धर्म की शुरुआत होती है। अपना वैभव था, पहचान लिया, आत्मा की अनुभूति होती है। हीरे मोती बरसते हैं, हीरे मोती नहीं बरसते, कंकड़ पत्थर भी हीरे मोती हो जाते हैं। आत्मा की अनुभूति हुई कि आत्मा में आत्मा नहीं, मगर जहां जहां भी देखा चैतन्य परमात्मा ही नजर में आता है। एक ऐसी मस्ती, मस्ती, कोई भी कार्य हो, शुरुआत होगी तो प्रयोग, प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे टाइपिस्ट टाइप करता है, ASDF G स्पेस सेमीकोलन LKJH, ये ऐसा ऐसा टाइप करता है। और कोई कहता है क्या कर, बातें मत करो, मैं टाइप सीख रहा हूं, बातें मत करो। और एक बार टाइप सीख लिया, उसके बाद में बात करते करते कल का क्या प्रोग्राम है, पार्टी में कब जाना है, कौन से मॉल में शॉपिंग करना है, सब चल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई। एक बार प्रैक्टिस हो गई, फिर एक जीवन सहज। गाड़ी सीखते हो, गाड़ी सीखते समय कोई बात करे, અત્યારે વાત નહીં કરાવો આને, અત્યારે તો એનું ધ્યાન સામે રાખવા દો, સામે ધ્યાન રાખવા દો, कोई बोलो मत। वो भी कहता है बोलो मत, अभी चुप रहो, मैं गाड़ी सीख रहा हूं, कोई बोलो मत। और बाद में कोई भी बोले, बात करे, कुछ भी नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है बात करने वाला नहीं हो तो टैप फुल चलाना पड़ता है, और जब तक स्पीकर जोर से आवाज ना आए तब तक गाड़ी नहीं चलती। अब प्रैक्टिस हो गई, अब उसका जीवन हो गया। चैतन्य तत्व की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति होने के पश्चात ज्ञानी का ऐसा जीवन है। फिर वो चलते समय, बोलते, खाते पीते, उठते बैठते, प्रत्येक क्रिया के काल में यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। फिर जगत में कहीं पर भी शिकायत नहीं रहती, क्योंकि जगत में, जगत का स्वरूप उसने पहचान लिया। जो देखना है वही वो देखता है, नहीं देखने जैसा वो नहीं देखता। क्योंकि जगत में तो दोनों होंगे, यहां अकेला कुछ भी नहीं, यहां दो का मिश्रण, दोनों का साथ में रहना है, रह करके भी सबका अपने अपने में रहना है, मगर फिर वो वही देखता है जो उसे देखना है। यहां अकेली रात नहीं है, रात के साथ में दिन भी है। यहां अकेला काला 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 नहीं है, काले के साथ सफेद भी है। यहां अकेला अंधेरा नहीं है, प्रकाश भी यहां पर है। तुम क्या देखते हो वो महत्वपूर्ण है।
यहां रावण ही नहीं है, राम भी है। यहां कंस ही नहीं है, किशन भी है। यहां मरण ही नहीं है, मरण के साथ में जन्म भी है। यहां अकेली स्त्री नहीं है, स्त्री के साथ पुरुष भी है। यहां अकेला कुछ भी नहीं होता, अकेली पर्याय नहीं है, पर्याय के साथ द्रव्य भी है। अकेला राग और द्वेष नहीं है, वितरागता भी है। अकेला अज्ञान नहीं, ज्ञान भी है। तुम क्या देखते हो यह महत्वपूर्ण है। तुम्हारी रुचि किस पर है। अज्ञानी की रुचि है, अज्ञानी शरीर को देखता है, उसकी दृष्टि ही शरीर पर है। देह रूपी वस्त्र पर अज्ञानी की दृष्टि है। और ज्ञानी का अर्थ कि देह तो दिखता ही नहीं, जैसे अज्ञानी को परमात्मा नहीं दिखता, शुद्धात्मा नहीं दिखता, वो दृष्टि में आता ही नहीं कि ये कोई परमात्मा, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चे है, ये बूढ़े है, यही दिखाई देता है। और ज्ञानी की ऐसी दृष्टि कि यहां चैतन्य परमात्माओं का मेला भरा है, चैतन्य परमात्मा का मेला है। ऐसी वो दृष्टि ज्ञानी की प्रकट हुई। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। सम्राट के जीवन की यह घटना है। सम्राट ने आमंत्रण दिया है एक कवि को अपने राजमहल में कि भोजन के लिए पधारना। कवि के पास अच्छे कपड़े नहीं, फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े। कोंगो में ही बिना कपड़े के है ऐसा नहीं। इस पृथ्वी के 144 देशों के भ्रमण के बाद मैंने देखा 3 में से 2 लोगों के पास में ठीक तरह से पहनने के कपड़े नहीं। 3 में से 2 लोगों के पास में ठीक तरह का भोजन नहीं है। और हर 1 घंटे में 50 करोड़ रुपए एटम बम बनाने के लिए खर्च हो रहे। कवि के पास कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े, कपड़े पहन करके वही जो पहने थे निकल गया राजमहल की ओर। वहीं पर ही दरवाजे पर चौकीदार ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? उसने कहा सम्राट से मिलने, भोजन के लिए। नहीं, तुम्हें यहां प्रवेश नहीं मिलेगा। सम्राट तुम्हें आमंत्रण दे, यह संभव नहीं। तो ये कैसे कपड़े? ऐसे आदमी को सम्राट नहीं बुला सकता। सम्राट ने आमंत्रण दिया था, कार्ड था उसके हाथ में, कार्ड दिखाया कि ये देखो कार्ड है। नहीं, किसी का चुरा कर लेकर आए होंगे, जाओ, यहां अंदर प्रवेश नहीं। बड़ी मुश्किल से किसी से रुपये उधार लिए, बाजार में गया, नए कपड़े खरीदे, नए कपड़े खरीद कर कपड़े पहन करके आया। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, चौकीदार ने कहा वेलकम, पधारो, आपका स्वागत है। अंदर गया, सम्राट के साथ में भोजन कर रहा। भोजन आया, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। आपका नियम नहीं तोड़ना चाहता, व्रत लेकर के बैठे होंगे, मुंह में पानी आएगा, ऐसी ऐसी वस्तु। और वहां पर सब टेबल पर, थाली पर सब आया। ये कवि ने तो बर्फी का टुकड़ा लिया, अपनी एक और जेब में डाला, दूसरा गुलाब जामुन निचोड़ करके दूसरी जेब में, अलग अलग जेब थी, जेब वाले कपड़े पहन के गया था। सम्राट ने कहा कविराज ये क्या कर रहे हो? ठीक तो हो? ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको भोजन के लिए आमंत्रण दिया है। मगर कवि ने कहा आमंत्रण तो मुझे दिया था, मगर यहां प्रवेश मुझे नहीं मिला, प्रवेश तो कपड़े को मिला है। कपड़े को एंट्री मिली, इसलिए कपड़े को ही भोजन करा रहा हूं। कपड़े को ही देखती है दुनिया। और जब मैं कहूं कि कपड़े को ही देखती है दुनिया, तब कपड़ा माने ये सफेद, लाल, पीला, नीला, ये कपड़ा नहीं, ये राख का बना हुआ कपड़ा, ये राख की दीवार,
ये पूरी अज्ञानी दुनिया एक दूसरे के कपड़े को ही देखती रहती है। और ज्ञानी की वो दशा है कि जहां परमात्मा स्वरूप देखा, शरीर को तड़पाओ नहीं, सताओ नहीं, शरीर के साथ में रह करके भेद विज्ञान हो कि शरीर मैं नहीं हूं। 2 रोटी चाहिए तो डाल देना, तड़पाना नहीं, शरीर को तड़पा 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 करके आत्मा की साधना नहीं होती है। परिणाम और चंचल होंगे। शरीर को सताना नहीं, शरीर को जलाना नहीं। दूध को यदि गर्म करना हो तो तपेली को गर्म करना होता है। आत्मा को तपाना हो तो शरीर को तपाना पड़ता है। यह मूढ़मती की मान्यता है। नहीं, शरीर को तपाना नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा को तपाना थोड़ी है, सताना थोड़ी है, तड़पाना थोड़ी है। दूध को गर्म करना हो तो तपेली को गर्म करो, आत्मा को तपाना नहीं है। तप का स्वरूप तो कुछ और है। स्वरूप में जो स्थिरता के बल पर वो वितराग परिणति का प्रकट होना, इसका नाम तप है। शरीर, मुझे अब रस नहीं है शरीर में, मुझे अब मोह नहीं है शरीर में। कुंभ के मेले में मैं देखता हूं, आपने भी अखबार में, टीवी में दृश्य देखा हो, कुंभ के मेले में ऐसे बाबा होते हैं, साधु बाबा। वो अपने पास में राख रखते हैं और राख अपने चेहरे पर लगाते हैं, विभूति। क्यों? क्योंकि शरीर में कुछ भी सुख नहीं है। शरीर में क्या रखा है? शरीर में तो राख लेंगे हाथ में और शरीर में ऐसे चेहरे पर लगाएंगे। और दूसरी ओर एक डिब्बा रहता है, उस डिब्बे के अंदर एक आईना रहता है। वो आईना निकालते हैं और आईना सामने रखते हैं और राख को ऐसा, जैसे स्त्री मेकअप करती है ऐसे। वो राख ठीक तरह से लग रही है ना, थोड़ी इधर उधर ज्यादा कम तो नहीं है ना, सब जगह ठीक लग रही है ना। लगा रहे हैं राख, मगर फिर भी ठीक लग रही है, सजा रहा हूं ना ठीक तरह से। जब राख से ही रंगना था तो फिर ये दर्पण की क्या जरूरत थी? और जब शरीर असार है ये पता चला, तो फिर शरीर को राख लगे या न लगे, शरीर है, पड़ा है। धर्म वह है जहां शरीर का भान ही न रहा और अपने में स्थिर हो गया, और फिर पेट में भोजन न गया, वो तपस्या हो गई, वो अनशन हो गया, संयमित जीवन जी लिया। स्वरूप की साधना, आत्म साधना एकमात्र आधार है चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर। मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि मोक्ष में शरीर छूट जाएगा। शरीर छूट जाएगा, सभी को मोक्ष में जाना है कि आज जाना है, शरीर छूट जाएगा। और जिस वस्तु का छूट जाना पक्का है, उस वस्तु का मोह यदि न छूटा हो तो शरीर का छूटना कितना दुखदायक होगा। वो मोक्ष दुख का देने वाला होगा, क्योंकि शरीर को तो अपना माना। किसी भी वस्तु को अपनी मान करके उसे छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे हाथ का रुमाल, यहां $1 का रुमाल यहां पर रह गया, किसी के बंगले में गए, वहां रह गए, $1 का, और $1 बिलियन का इतना बड़ा विला वह भी था, और एक हाथ का रुमाल भी है। आप अपने घर आ गए, अपने घर आ गए, मगर बार बार अब याद आ रही है, मेरा हाथ का रुमाल वहां छूट गया, हाथ का रुमाल छूट गया। वो $1 बिलियन का विला छूट गया, वो याद नहीं आता। उससे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, क्योंकि वो मेरा कहां था, वो हाथ का रुमाल मेरा छूट गया। वस्तु छूटती है तब छूटने का दुख नहीं, मेरा छूट गया। और शरीर तो मृत्यु के काल में छूटेगा,
मगर पहले से ही जिसने मान लिया कि मैं नहीं, फिर छूटेगा उसका दुख भी नहीं। शरीर को नहीं छोड़ना है, शरीर को नहीं काटना है, लव लोहान नहीं करना है, सिर्फ अंदर में यह मानना है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शरीर नहीं। भगवान की जो दशा है, वो दशा जो भगवान को प्रकट हुई है, वो सहज दशा है। भगवान की तपस्या सहज है, वो दमन नहीं है। ये मैं करूं, मैं भूखा रहूं, मैं भूखा रहूं, मैं आज भूखा रहूंगा, मैं भोजन न करूंगा, ऐसा नहीं। रस को मैं छोड़ देता हूं। आप भी तपस्या करते हैं, आइंबिल करते हैं, आइंबिल करने वाले बहुत होंगे। मीठा नहीं खाएंगे, शक्कर नहीं खाएंगे, मिर्ची भी नहीं खाएंगे, नमक भी नहीं, कोई रस नहीं। तपस्या करो, तीखું નથી ખાવાનું, પણ આજે કે આંબીલનું જમવાનું છે એટલે એમાં થોડાક મરી વધારે નાખજો, એટલે થોડું તીખું બરાબર થઈ જાય। મરચું નથી નાખવાનું, પણ મરી બરાબર નાખો। મીઠું નહીં, પણ પેલું કઈ સેંધાણું બેંધાણું બધું ચાલે। कि बिना रस का भोजन करना है ना। शक्कर नहीं चाहिए, गुड़ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। एक भाई मुझे लेकर के गए थे आइंबिल कराने के लिए। जिंदगी में पहली बार मैं गया, मैंने सोचा चलो जाकर के देखते हैं क्या होता है। वहां जाकर के बैठे तो उन्होंने सब परोसा, एक साथ में 50 वस्तु आई, ऐसी ऐसी वस्तु ये रोज भी मुझे नहीं मिलती थी। वहां 50 वस्तु, मगर वो सब जैसे थाली में आई, इन्हीं साथे कड़ू करियातू, कड़वू, वो भी उसने वहां पर रखा था। तो मेरे साथ में जो भाई साहब थे उन्होंने कहा आ कड़ू करियातू पहला पी लो અને પછી બાકીનું બધું। मुझे समझ में नहीं आया, मगर जब विचार किया तो पता चला कि पहले कड़वा कड़वा कड़वा, इतना कड़वा पी लो, इतना कड़वा पी लो, उसके बाद में जो भी आएगा सब अच्छा लगेगा। पहले कड़वा पी लिया, अब अच्छा लगेगा। तुम्हें पता ही न चले भोजन का रस कैसा है, वो तपस्या है। कड़वा ही कड़वा ही कड़वा ही, ये भी तो एक रस है, वो रस का भी तो रस है। रसनो पण रस, कड़वा रसनो रस, कि कड़वू तो पहला જોઈએ તે नहीं। जहां इंद्रियों को पुष्ट करने की वृत्ति ही छूट जाए, वहां धर्म है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति, जब तुम अपने को ऐसा अनुभव करो, अरे शरीर है, बस तभी से धर्म की शुरुआत होगी। और वही धर्म है, ये शरीर भी है। गांधी जी के पास में लुईस फिशर आया था, बहुत बड़ा पत्रकार। भोजन के लिए गांधी जी का नियम था आश्रम में नीम की चटनी, कड़वी चटनी। तो भोजन का एक एक को उसके साथ में चटनी थोड़ी थोड़ी खाना, कि भोजन को कड़वा कड़वा बना करके खाओ। रस को छोड़ो, भोगों को छोड़ो। तो फिशर के लिए भी भोजन लगाया और नीम की चटनी। હવે જેટલા કોળિયા સાથે ગાંધીજી એક કોળિયો લે તો થોડુંક એક ચટણી પાછી એની અંદર આમ ડોળી દેવાનું, આમ એને આમ થોડું અડાડીને એટલે થોડું આમ કડવું કડવું લાગે, એવી રીતે ભોજન કરવાનું। फिशर ने पहला कोल लिया और कोल लिया और चखा, उसके साथ में गांधी जी की तरह ही मिला करके, बहुत कड़वा कड़वा लगा। फिशर ने कहा कि ये तो अब गड़बड़ हो गई, एक एक कोर में वो नीम की चटनी लगा लगा करके खाऊंगा तो पूरा भोजन खराब होगा।
इससे अच्छा एक काम करता हूं, एक साथ में ही चटनी पी जाता हूं। एक साथ में चटनी पी जाओ तो बाकी का भोजन तो ठीक तरह से करूं। तो जितना भी वो कटोरा भरा था नीम की चटनी का पूरा पी गया, पूरा कटोरा पी गया। गांधी जी ने कहा इसको चटनी अच्छी लगी है, आज तो इनको चटनी से ही भोजन कराते। उसने फिर किताब लिखी भारत से वापस जाने के बाद में कि मैंने ऐसा तो अपने जीवन में पहली बार देखा। भोजन कड़वा, मीठा, खट्टा नहीं, जहां तुम्हें प्रयोजन याद रहे। इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, प्रयोजन ये बस शरीर को टिकाने के लिए, इस शरीर के साथ में रह करके महापुण्य के उदय से जो ये मनुष्य भव मिला, और मनुष्य भव में संयम धारण करने के लिए ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को मैं जीऊं, संयमित जीवन जीऊं। अंदर से ही ऐसा भाव आए, बाहर से अकेला क्रियाकांड न हो, अंदर से भाव आए। मगर दुनिया को बाहर का क्रियाकांड दिखता है, अंदर की तपश्चर्या दुनिया को नहीं दिखती। एक व्यक्ति बैठा है अपनी मस्ती में, आत्मा की लीनता में मस्त है, दुनिया को लगता ही नहीं है कि यह कोई धर्मी है। मगर दूसरा व्यक्ति सुबह से भूखा प्यासा ऐसा बैठा हो, लगता है तपश्चर्या। जैसे एक घर में ऐसा हुआ, एक मां, उसकी दो बेटी, एक बेटी ऐसी कि जिसने सुबह से भोजन ही नहीं किया, और दूसरी बेटी कि जो स्वाध्याय कर रही। अब तपश्चर्या में 12 प्रकार के जो तप बताए, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 12वें नंबर का जो तप है वो श्रेष्ठ तप है, जो ध्यान है। और पहले नंबर का तप है अनशन है। तो पहले नंबर से दूसरा बेहतर, दूसरे से तीसरा बेहतर, तीसरे से चौथा, ऐसा ऊपर ऊपर। तो पहले नंबर पर अनशन और 10वें नंबर पर है स्वाध्याय, जो अभी आप कर रहे हैं। ये स्वाध्याय को 10वें नंबर का तप कहा, उतने ऊंचे नंबर पर रखा है। अब बाहर से किसी ने डोरबेल बजाई, तो मां ने, अब जो बेटी सुबह से भूखी बैठी है, सोफा पर लेटी थी, और दूसरी बेटी जो शास्त्र का स्वाध्याय कर रही है, मां ने कहा बेटा दरवाजा खोल। किसको कहा? उसको नहीं जो सोफा पर लेटी है, उसको जो स्वाध्याय कर रही। क्यों? क्योंकि उसने सुबह से खाया नहीं है, सुबह से खाया नहीं है, तू जा। ये 10वें नंबर का तप कर रही है, मगर उसको भेजा। और वो पहले नंबर का तप था, मगर वह सुबह से खाया नहीं, खाया नहीं है, खाया नहीं। अरे खाया नहीं है, वो तो नहीं किया, नहीं किया ना, भोजन नहीं किया। किया क्या? वो तो नहीं किया, किया क्या? और ये तो स्वाध्याय कर रही है। वास्तव में दरवाजा किसको खोलना चाहिए? अनशन वाली बेटी को या स्वाध्याय करने वाली को? अनशन वाली को भी नहीं और स्वाध्याय वाली को भी नहीं, मां को। उसने कुछ भी नहीं किया, उसे जाकर के खोलना चाहिए। जितना भी हो सके तपश्चर्या सहज हो, दमन न हो, भोजन करें उसमें भी सहज, कि मैं अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में, मनन में इतना मस्त रहता हूं कि संयम सहज ही आत्मा में प्रकट हुआ। फिर आपका जीवन सहज ही नियमित। जैसे कोई व्यक्ति धनपति ऑफिस जाता है, दुकान जाता है, करोड़ रुपए कमाने के लिए, और सुबह से शाम तक वो आज भोजन ही नहीं कर सका, याद ही नहीं आया। तो वो ये नहीं कहता कि मैंने देखो आज अनशन कर दिया, मैंने तपश्चर्या कर दी, मैंने कितना त्याग कर दिया। उसकी घोषणा करके उसका सम्मान पाना नहीं चाहता कि मुझे फुलहार पहनाओ, मुझे माला पहनाओ, कि आज मैं सुबह से भूखा रहा, देखो मैंने कितना त्याग कर दिया। नहीं, कोई त्याग नहीं किया। उसकी रुचि थी,
बिजनेस में डॉलर कमाने के पीछे वो पागल था कि पता ही न चला कि कब शाम हो गई, रात हो गई, दिन बीत गया। उसने त्याग नहीं किया, पता ही नहीं चला, कहीं लीन था, तल्लीन था। जब आत्मा के स्वरूप में ऐसी स्थिरता हो, चैतन्य की ऐसी स्थिरता हो कि बाहर की ओर ध्यान ही न जाए, तब सहज ही संयमित जीवन प्रारंभ होता है। अभी हमारा जो जीवन है, जहां कोई संयम नहीं। पोस्ट ऑफिस के बाहर एक डिब्बा रहता है, पोस्ट बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस में जो डिब्बा है, दोनों में अंतर है, पोस्ट ऑफिस में और डिब्बे में। पोस्ट ऑफिस है वो तो मर्यादित समय पर 10 बजे खुलती है, 4 बजे बंद हो जाती है। मगर उसके बाहर एक डिब्बा रहता है, वो 24 घंटे खुला रहता है। कभी भी डालो, और कभी भी डालो नहीं, कुछ भी डालो। किसी के जन्म की पत्रिका हो तो भी डालो, मरण की पत्रिका हो तो भी डालो, शादी का कार्ड हो तो भी डालो, किसी की पार्टी हो तो भी डालो, बर्थडे का इनविटेशन जो भी हो डालो। और एक बार तो मैंने सुना था किसी सपेरे ने मरा हुआ सांप डाल दिया। वो डिब्बा मना नहीं करता, पोस्ट ऑफिस का डिब्बा मना नहीं करता। मैं वो डिब्बे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पेट की बात कर रहा हूं। हमने अपने पेट को पोस्ट ऑफिस का डिब्बे की तरह 24 घंटे खुला, कभी भी खाओ, कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ। जानवर भी रात को भोजन बंद कर देते हैं, मगर मनुष्य ही ऐसा जिसके जीवन में संयम नहीं। रात को 2 बजे उठ उठ करके भी खाखरा न खाए तो चैन नहीं पड़ता। डिब्बे खुलते हैं, देखता हूं ये धड़ाधड़ आवाज कहेगी चूहे आ गए, मगर चूहे नहीं होते, चूहे मल होते हैं। संयम नहीं। वैज्ञानिक भी कहते हैं आजकल तो कि रात्रि में भोजन करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में रात्रि के काल में वातावरण में जितना ऑक्सीजन भोजन को पचाने के लिए चाहिए, उतना ऑक्सीजन रात को होता नहीं है। और जब भोजन पचता नहीं है, तब जो भोजन जो पचता नहीं है, तब क्या होता है? आप देखो, जब आपको कब्ज हो जाता है तब सिर में दर्द होता है। ये जो रात्रि के भोजन का त्याग कहा है, वो दूसरे को बचाने के लिए बाद में, अपनी आत्मा की साधना के लिए पहले। उसका पहला कारण था कि अपनी आत्म साधना, क्योंकि जब भोजन आपने रात को किया, भोजन पचा नहीं, कब्ज हो गया, तो सीधा ही कब्ज होता है, तब सिर में दर्द होता है कि आज मारू माथું બહુ દુખે છે, आज पेटમાં બધું આમનામ પડ્યું છે। और जब सिर दर्द होगा तब साधना करने में मन कैसे लगेगा? तो पेट में ऐसा ही भोजन डाले, तभी भोजन डाले कि जो भोजन आसानी से पच जाए, क्योंकि शरीर की शक्ति बहुत खर्च होती है भोजन को पचाने के लिए भी। मगर प्रयोजन याद हो कि मैं भोजन कर रहा हूं, वो किसके लिए कर रहा हूं। हमारे जीवन में संयम नहीं। भोजन करते हैं, इतना भरपेट भोजन करने के बाद में भी, बिल्कुल भोजन करने के बाद मुखवास तो चाहिए ही चाहिए। मुख में से वास आती है तभी तो मुखवास, मुंह में से वास आती होगी तभी तो मुखवास। वो नाम ही किसी ने पाड़ा हो, ऐसे ही पड़ा होगा, मुखवास। कहते हैं देखो सुगंधित, मगर है मुखवास। मुझे तो आश्चर्य होता है भोजन के बाद में जब लोग कहते हैं मुखवास, कि इतना भरपेट भोजन किया, बादाम, काजू, हलवा, पूड़ी, ये सब भोजन, और उसके बाद में ये पीली वरियारी सूखी सूखी,
અંદર કાંઈ પણ તોય પાન सोपारी ये सब घास है। पान है क्या? पान घास है, मगर पान खाए बिना चैन नहीं पड़ता भोजन करने के बाद। ये वृत्ति जो भोजन करने के बाद में मुखवास खाने की जो वृत्ति है, उसके पीछे ये कारण है कि पिछले भव में जानवर होगा। वो गाय घास खाती है, वो घास खाने की आदत इतनी हो गई होगी, खाना 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 कि काजू बादाम हलवा पूरी खाया, मतलब वो घास नहीं खाया तो घास लाओ, वो घास तो चाहिए ही चाहिए। घास के बिना भोजन अधूरा है। आप तो अच्छे हो, हंसते हो, खुश होते हो, मगर कहीं कहीं लोग भड़क जाते हैं, गुस्सा आ जाता है कि हमको जानवर कहा। तो अच्छा ठीक है, माफ करना, आपको जानवर नहीं कहता, माफ करना, मेरी भूल हो गई। आप पिछले भव में जानवर नहीं थे, मगर अगले भव में जानवर होने वाले हैं, तैयारी कर ले कि घास कैसे खाएंगे, प्रैक्टिस तो कर ले। संयम जीवन में कहीं पर भी नहीं। जानवर जैसा जीवन, जानवर से भी बदतर, जहां कोई संयम नहीं। और मनुष्य और पशु के बीच में यही तो अंतर है, एक संयम के कारण ही। और वो संयम यदि मनुष्य में नहीं है तो मनुष्य मनुष्य होकर के भी जानवर जैसा है। जो भोजन करे उसमें यह जागृति, इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने के लिए। जरा विचार करें कि जो भी वस्तु हमने अपने पेट में डाली है वो किसके लिए, क्या उसकी जरूरत थी या नहीं, विचार करें। एक मित्र आया मिलने के लिए, उसने कहा पानी मिलेगा? मैंने कहा हाँ मिलेगा। पानी दिया, मगर बोले नहीं ये तो गर्म पानी। मैंने कहा मेरे पास में रेफ्रिजरेटर नहीं है। ऐसा ही? बोले नहीं, ऐसा ठंडा पानी चाहिए। पड़ोसी के घर से ठंडा पानी लेकर आया, ठंडा पानी दिया, बोले कि ठंडा है मगर ये मीठा नहीं है, स्वीट भी चाहिए। उसको शरबत पीना था, उसमें शक्कर भी डली होनी चाहिए। मैंने तो फिर वो तो यहां पर नहीं मिलेगा, वो तो फिर बाहर ही कहीं। तो बोले चलो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर जाकर के बैठते हैं, शरबत पीते हैं। रेस्टोरेंट में गए, बोले ऐसा शरबत लेके आओ गुलाब के फ्लेवर का, सुगंध भी चाहिए। और कैसे रंग का चाहिए? कि गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का भोजन में भी रंग डालते हैं ना। यदि पंजाबी सब्जी यदि लाल रंग की न बने तो दोबारा बेचते हैं रेस्टोरेंट में कि नहीं ये पंजाबी नहीं है, ये वेज कोल्हापुरी नहीं है, पनीर टिक्का नहीं है। रंग पहले तो मुझे पता नहीं था। दुकान में गया एक बार में, रंग करना था तो रंग लेने गया, तो मैंने पूछा रंग दो। उसने कहा कौन सा, रंगने का या खाने का? तब पता चला कि रंग भी दो प्रकार के आते हैं बाजार में, खाने का और रंगने का। गुलाब का शरबत मंगवाया रेस्टोरेंट में, और फिर वेटर को बुलाया, क्या है ये सब, इतना कोलाहल, ये मजा नहीं आ रहा यहां पर, थोड़ा गाना लगाओ। तो गाना चालू किया वहां पर। अब शरबत पीता है कि हाँ अब मजा आया। ये जो शरबत अभी पिया जा रहा है, पेट को इस शरबत की क्या जरूरत थी? ये किसके लिए? ये इंद्रियों के लिए, पेट के लिए नहीं। इंद्रियों की पुष्टि के लिए। टच सेंस कहती है कि मुझे ठंडा चाहिए, टेस्ट सेंस कहती है कि मुझे मीठा चाहिए, नाक ये कहता है कि मुझे सुगंधित चाहिए, आंख कहती है गुलाबी रंग का चाहिए, और कान कहता है कि गाना बजाओ। ये पांचों इंद्रियों को फुलफिल करने के लिए वहां रेस्टोरेंट में गए और $5 खर्च करके आए। घर में सादा पानी पी सकते थे। उससे पेट भी खराब हुआ है और तबीयत भी खराब हुई है, और आत्मा तो मलिन हुआ ही है, मलिन वृत्ति के कारण।
विचार करेंगे तो पता चलेगा। ये पर्युषण जैसा महान पर्व हमारे द्वार पर आता है इसके लिए, क्योंकि इन दिनों में हम यहां मिलकर के सत्य को समझ सके, सत्य को पहचान सके कि सत्य क्या है। आज तक मैं संसार में भटका तो क्यों भटका? भटकने का कारण यह कि अंतर से मैंने आज तक कभी विचार ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। ये शरीर जिसमें मैं इतना तन्मय होता हूं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कभी विचार किया कि ये शरीर में जो मैं अपनापन, अटैचमेंट, ये क्या है? अंदर में जितना कचरा है, सब कचरा अज्ञानी ये मानता है कि हड्डी मैं हूं, मांस मैं हूं, खून मैं हूं, और पेट में जो कचरा है, विष्ठा, स्टूल, वह भी मैं हूं। ऐसा कि जिस चीज को आप पेट, आपका अभी पेट में कचरा पड़ा है, टॉयलेट गए और वहां पर कचरा छोड़ दिया, पीछे मुड़ करके देखते नहीं है, गंदा, वो देखने जैसा नहीं, वो देखने जैसा नहीं। मगर थोड़ी देर पहले क्या होता था? थोड़ी देर पहले मानते थे कि वो जो कचरा गया, वो कचरा मेरा, मेरा नहीं, मैं वो कचरा हूं। क्योंकि अभी आपका वजन हुआ कितना है? 81। तो आपको किसी ने पूछा आप कितने? आई एम 81, आई एम 81। और फिर टॉयलेट गए, 1 किलो कचरा था, वो गया। फिर आपको किसी ने पूछा आप कितने? आई एम 80। सो थोड़ी देर पहले 81, आई एम 81, दैट मीन्स दैट स्टूल वॉज इंक्लूडेड इन इट, इन 81। मानते थे आई एम 81। जो पीछे मुड़ करके देखता नहीं, उसमें इतना अटैचमेंट कि आई एम 81। दिस इज द फॉल्स बिलीफ, एंड बिकॉज ऑफ दिस द सोल इज सफरिंग द इनफाइनाइट सोल। जागृति प्रति समय रहे, आत्म जागृति धर्म है। मैं शरीर नहीं हूं, मिला है उसका सदुपयोग करो। ये शरीर जो मुझे मिला, अभी यहां आंख बंद हुई, आंख बंद हुई कि गए कीड़े में, मकोड़े में, कहां? मरने वाला व्यक्ति तड़पता है, बहुत तड़पता है। धर्म करने के लिए मैंने बहुत कल कल कल, मगर कुछ भी ना हो सका। जब तक विचार न होगा, तत्व विचार न होगा, यात्रा प्रारंभ न होगी। पिछले भव में बहुत धन हमने कमाया था, मगर कुछ भी नहीं मिला, मगर वो अभी याद नहीं है। पिछले भव का अभी याद आ जाए तो, मगर जिसमें धर्म में परिवर्तन, धर्म में उसका रूपांतरण न होना हो, उसको पिछला भव याद आ जाए तो भी कुछ भी ना होगा। क्योंकि पिछला भव भले अभी याद नहीं आता, मगर कल आपने गुस्सा किया था, वो तो अभी याद आ रहा है। कल गुस्सा किया था और हाथ में कुछ भी नहीं आया, मगर फिर भी आज गुस्सा हो रहा, और कल का याद है गुस्सा। मगर जिसको बोध नहीं लेना हो, सीख न लेना हो, इंस्पिरेशन न लेना हो, कुछ भी नहीं कर सकता। प्रति समय यह जागृति रहे, शरीर में नहीं हूं। एक फकीर हुआ भाईचित, भाईचित कहता था, वो कपड़ा नहीं पहने, वो कहता कि आपको कपड़ा नहीं पहनने का विचार क्यों आता है? कहे कि ये जो चेहरा है, ये चेहरे का भाग और चेहरे के नीचे का जो भाग, चेहरे के नीचे के भाग में और ये ऊपर का भाग, मुझे उसमें अब अंतर ही नहीं दिखता है। मैंने दोनों को एक साथ देख लिया है। जैसे मैं चेहरे को ढकता नहीं हूं, तो नीचे के भाग को भी ढकने का भाव नहीं आता है। ऐसी ही तो दशा है संतों की, वन विहारी मुनि की। गुफा में वास करते बोध हो गया, और ये बोध आपको होगा। आज आपके कानों तक ये पुकार पड़ी, ये व्यर्थ न जाएगा।
ये सुनाई दिया। एक बार तुमने किसी से गाली सुन ली, जीवन भर तुम सीख लेते हो। कहीं स्कूल में जाकर के गाली सीखने नहीं गए थे, सुनी और अंतर में छू गई कि फिर बोलना अंतर में उतर गई। ये वाणी तुम्हारे कान में पड़ी है। महापुण्य का उदय आया लंबी यात्रा करने के बाद में। धर्म शरीर में नहीं है। यदि शरीर में धर्म है तो ज्ञानी और अज्ञानी की राख को मुर्दा जलाया, ज्ञानी का मुर्दा, अज्ञानी का मुर्दा, डेड बॉडी को जलाने के बाद में वो राख को लेबोरेटरी में टेस्ट करो, राख को लेबोरेटरी में टेस्ट करो, पता भी ना चलेगा कि कौन सी राख ज्ञानी की और कौन सी अज्ञानी की। उसमें कोई मोहर नहीं लगी, ये ज्ञानी की राख और ये अज्ञानी की राख, ऐसी मोहर नहीं लगी वहां। यदि शरीर में धर्म होता तो धर्म वहां राख में होना चाहिए। धर्म शरीर में नहीं, धर्म आगे गया। यदि शरीर से धर्म किया यहां से तो यहीं पर ही रह जाएगा, क्योंकि शरीर यहीं पर ही रह जाएगा। और अंतर में आत्मा में प्योरिटी, शुद्धता प्रकट हुई तो अगले भव में अनंत काल तक फिर वो धर्म साथ में रहेगा, क्योंकि वो आत्मा वही मैं हूं। वो परिणति की निर्मलता अनंत काल तक रहेगी। वही एकमात्र है जो सदा मेरे साथ रहे। शरीर तो यहीं पर ही छूटेगा। जलता हुआ दिया और न जलता हुआ दिया, उन दोनों में अंतर वजन का तो कुछ भी नहीं। तराजू पर तोलो, दोनों का वजन एक सा है, मगर अंतर है दोनों में। एक जलता हुआ है, जहां रोशनी है, दूसरे में रोशनी नहीं। ज्ञानी भी तपश्चर्या करते हैं, अज्ञानी भी तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या तो दोनों, बाहर की क्रिया तो होती है, वजन तो दोनों का एक सा है, मगर ज्ञानी के पास आत्मज्ञान की ज्योति है, और आत्मज्ञान की ज्योति के कारण ज्ञानी जब मार्ग पर चलते हैं, मोक्ष के मार्ग पर ठोकर नहीं खाते। रास्ते पर चलने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं, मिट्टी का दिया नहीं, वो ज्योति जरूरी है। वो ज्योति के प्रकाश से मार्ग दिखता है, और वो ज्योति ही आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान आप परमात्माओं को प्रकट हो सकता है। अभी यही महावीर भगवान को शेर की अवस्था में आत्मज्ञान हुआ। पारसनाथ भगवान को हाथी की अवस्था में आत्मज्ञान हुआ। ऐसे प्राणी, मांसाहारी प्राणी में बलवान शेर, शाकाहारी प्राणी में बलवान हाथी, मगर ये बलवान प्राणियों ने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को मारने के लिए न किया, अपने अंदर जो मोह का भाव था उसे नष्ट करने के लिए किया। तपश्चर्या हो, मगर तपश्चर्या की गिनती न करें। मैंने इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया, नहीं। क्या किया? कुछ भी नहीं। रामकृष्ण के पास में एक आदमी आया था, वो रामकृष्ण को कहा, मुझे आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा दे देनी है। 1000 त्याग कर देना चाहता हूं, 1000 स्वर्ण मुद्रा का। रामकृष्ण ने कहा, एक काम करो, ये जो 1000 स्वर्ण मुद्रा जिसे तुम त्यागने आए हो, जाओ नदी में फेंक दो। मुझे नहीं चाहिए, नदी में फेंक दो। तुम्हें तो त्याग ही करना है ना, फिर मुझे दो या कहीं और नदी में फेंक दो। वो आदमी गया नदी में फेंकने, थोड़ी देर तक तो आया ही नहीं वापिस। रामकृष्ण ने देखा वो क्यों नहीं आया। जब रामकृष्ण वहां गए, नदी के किनारे वो खड़ा था और गिन रहा था, 1 2
3 फेंकना है 1000 मगर फिर भी गिनती करते करते, छोड़ना है मगर गिनती करते करते। ज्ञानियों ने जब छोड़ा तब गिनती नहीं की थी। 96,000 रानियों को जब छोड़ा चक्रवर्ती ने, 1 को छोड़ा, 2 को, 3 को, 4, 5, वो कहां गई, उसको भी छोड़ना है, वो कहां गई, उसको भी छोड़ना है। ऐसी गिनती नहीं करते थे। जहां अंतर की ऐसी मस्ती कि निकल गए और पता भी न चला कौन रानी। ऐसी दशा प्रकट हो। हे ज्ञान दीपक, ये साधना तुम्हारे लिए, आत्म साधना तुम्हारे लिए है। मस्ती अपनी ऐसी कि तुम्हें देह होने पर देहातीत दशा प्रकट हो जाए, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट हो जाए। ऐसी दशा प्रकट हो जाए कि अंतर में वैराग्य ऐसा हो, सब छूट जाए, छोड़ना ना पड़े। आपने कितना छोड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है। 5 छोड़ा या 50 छोड़ा या 500 छोड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है। कितना छोड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ा है या छूटा है ये महत्वपूर्ण है। नेचुरल छूट गया वो महत्वपूर्ण है, और यदि छूटा है तो धर्म है और छोड़ा है तो अधर्म है। फिर वो चाहे जितना हो, फिर वो कितना भी क्यों ना हो, सहज वैराग्य पक गया था। मैं शुद्धात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं शुद्धात्मा। Known object will become unknown next moment, and at that time what will I feel? You just think about it. Whole world will be unknown next moment when I will die from here, and when I will be born in next life. Nothing will be there. उससे पहले ही जागो, उससे पहले ही चेतो। पेड़ का जो फल है, आम का फल पेड़ पर लगा है, उसे निकालो, खींचो, नहीं निकलता, कच्चा है, कच्चा है, छूटता ही नहीं, टूटता ही नहीं। और तो भी निकाल दो तो तकलीफ होगी, उस फल को तकलीफ होगी क्योंकि कच्चा है, और पेड़ को भी तकलीफ होगी। मगर पक जाए, पूरी तरह से वो पक जाए, फिर वो पेड़ से अलग हो जाता है। उसे अलग करना नहीं पड़ता, अलग हो जाता है। ऐसे ही जब तुम्हारा वैराग्य पक जाएगा तब तुम्हें संसार के भोगों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। परिवार को भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। वैराग्य पकना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें यह बोध हो जाए कि कहीं पर भी सार नहीं। अब तक मैंने झूठी ही मुस्कान, झूठे ही हास्य से दूसरों को खुश किया है। एक दूसरे को मिलते हैं, कितनी चेहरे पर उनकी खुशी देखो। यहां अमेरिका में तो बहुत दिखाई देता है। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। और अंदर में कोई शांति नहीं है। 90 लाख लोग, अब तो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गए होंगे, ये आंकड़ा भी पुराना है। 90 लाख लोगों को दवाई लेकर के सोना पड़ता है नींद की। चेहरे पर जितना हास्य है, जितनी हंसी है, वो नकली है। क्योंकि जितनी ज्यादा ऊंची हंसी जरूरत तब पड़ेगी जब गंदगी ज्यादा होगी, तो उसको ढकने के लिए पर्दा बड़ा रखना पड़ेगा। अंदर में दुख इतना ज्यादा होगा कि उसे ढकने के लिए बड़ी हंसी की जरूरत पड़ेगी। भगवान को हंसने की जरूरत नहीं। हास्य को तो कषाय कहा, परिग्रह कहा। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। भगवान तो शांत है, क्योंकि जहां दुख नहीं
वहां उसे ढकने के लिए पर्दे की जरूरत भी नहीं। भावना तो भाव। आज ये सत्य का बोध तो हो, आज सुना, समझ में आएगा। ज्ञानी को प्रति समय ये जागृति रहती है। व्यर्थ के विकल्पों में यहां कहीं पर भी उलझना नहीं। सत्य को जिसने जान लिया वो व्यर्थ में कहीं नहीं उलझता। अंतर में यहां वैभव है। वैभव है आपके पास $1 मिलियन लेकर के आप जाते हो और बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता हो, आप ठहरते नहीं वहां पर, आपके हाथ में सूटकेस हो कि लाओ देख लो वहां कैसा झगड़ा हो रहा है। नहीं, ये वैभव, ये मैं लेके निकला हूं, अपना काम करो, चुपचाप रास्ते से निकल जाओ, कहीं पर भी देखते भी नहीं अपना प्रयोजन। ऐसे ही यहां अंतर में अनंत शक्तिशाली मैं भगवान आत्मा हूं, ये मैं भगवान आत्मा हूं, ये वैभव जब जाना तब संसार में कहीं पर भी वो अटकेगा ही नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। बार बार निरीक्षण होगा। आप ट्रेन में बैठो, बाहर गांव जाना है, सूटकेस लेकर के निकले, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेनी पड़ रही है, मगर टिकट लेते समय भी वो सूटकेस की जागृति है या नहीं? दो पैर के बीच में सूटकेस को दबाया है और फिर टिकट की विंडो पर खड़े। ये कोई चोरी करके ना ले जाए, चोरी हो सकती है, संभाल करके। ऐसा नहीं कि यहां पर भी चोरी नहीं होती होगी, अमेरिका में भी चोरी तो होती है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां चोरी ना होती हो। आदमी तो वही है ना, अज्ञानी तो वही है ना। देश बदल जाए मगर वृत्ति नहीं छूटती। यदि छूट जाए तो अमेरिका में सभी लोग आत्मज्ञानी हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, मगर अंदर का भाव नहीं छूटता, वो वृत्ति नहीं छूटती। यहां से मर करके दूसरे देश में जन्म हो, दूसरे देश से यहां जन्म हो, मगर आत्मा तो वही का वही रहता है। जब तक अंतर में परिवर्तन न हो तब तक कुछ भी नहीं होता। वो अंतर की वृत्ति। कल ही मैं किससे बात कर रहा था, कोई कह रहा था कि यहां अमेरिका में जो इंडियन आते हैं, एक अमेरिकन 10 साल का बच्चा जो अमेरिकन ही है, गोरा गोरा, वो यहां पर ही पैदा हुआ, 10 साल का बच्चा, मगर स्टोर में जाएगा तो पास में वो महंगा स्टोर होगा तो भी वहां से लेकर के आ जाएगा कोल्ड ड्रिंक लाना हो तो, मगर हमें पानी की बोतल चाहिए तो दूर तक वो जाएंगे कि वहां एक लिस्ट में लिख लो। 50 साल से यहां रहते हो, मगर वो जो भारत की वृत्ति, वो वृत्ति नहीं छूटेगी, थोड़ा बचा लेते। वो जो भाव, वो भाव जाता ही नहीं, वो बोले। और सच कहा उन्होंने, भले देश बदल गया मगर वो भाव नहीं बदला। वो भाव रहता है, कहीं ना कहीं छुपा पड़ा रहता है। कुछ लोगों को देखता हूं विमान में शॉपिंग करते टी शर्ट की, कि $50 का टी शर्ट जो रास्ते पर $5 का मिलता है, मगर वो $50 का वहां से खरीदेंगे। कुछ लोग की नहीं, वहां से नहीं लेंगे, फैशन स्ट्रीट से ले लेंगे। यहां पर भी ऐसे मॉल होते होंगे, सेल लगे होंगे, वहां से ले लेंगे। वो भाव तो नहीं चाहता, वो भाव का अंतर से जाना हो, वो तब होता है जब काम एक आत्मार्थ। जितना जितना महिमा भाव, अहो भाव बढ़ता है, उतना उतना आत्मा की जागृति, अवेयरनेस बढ़ती जाती है। जैसे आपके पास, आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो और आपको किसी ने कहा कि $10,000 लेकर के जाना है, $10,000 आपकी जेब में है और 8 घंटे का रास्ता है, ट्रेन में आप बैठे हैं, तो 8 घंटे में आप हर 1 घंटे में जेब में ऐसा हाथ लगा लेते हैं, टच करते हैं कि है ना, हाँ है। 1 घंटा गया कि हाँ है ना, $10,000 पड़े हैं ना,
फिर 1 घंटा, और एक एक $10,000 है तो एक एक घंटे में चेक करते हैं। यदि $1,00,000 होता तो 15-15 मिनट में चेक करते हैं, है ना, है ना, है ना। और $1,000,000 होता तो ऐसा ही पकड़ करके बैठते हैं, छोड़ते ही नहीं। जैसे जैसी वैल्यू बढ़ती जाती है उसका टचिंग बढ़ता जाता है। आत्मा की महिमा बढ़ती है जैसे जैसे अहोभाव आता है, आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान, आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाती है। फिर वो ज्यादा दूर नहीं रह सकता स्वरूप की अनुभूति से। अहोभाव आया, और अहोभाव आता है तब व्यर्थ में उलझना भी छूट जाता है। जिसस के बारे में मुझे एक घटना स्मरण में आई। भाग रहे थे खेत में, किसी ने पूछा किसके कारण आप भाग रहे हो? कौन? कोई पीछे शेर आया? बोले नहीं, शेर नहीं। तो क्यों इतने भाग रहे? कोई भूत है, शैतान है? पीछे कौन पड़ा है? कोई सांप है जहरीला? क्यों इतने भाग रहे हो? जीसस ने उत्तर दिया, कोई मूर्ख मेरे पीछे पड़ा है, मैं मूर्ख से भाग रहा हूं। जब समझ आ गई तब ज्ञानी मूर्खों से बचते हैं, व्यर्थ में कहीं विवाद में उलझते नहीं। जब तुम्हें धर्म की रुचि जगी, चैतन्य की रुचि जगी, तुम यहां पर कहीं पर भी व्यर्थ में न उलझोगे। निकल जाना, बच लेना। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से महान इस जगत में कुछ भी नहीं। अनुभूति से महान कुछ भी नहीं। If you are really tired of cycles of birth and death, you start your inner journey now only. And to attain that state, you do not need to renounce anything. You just renounce attachment towards the object. You do not need to renounce the object. जब वो दशा आएगी ऑटोमेटिक वो छूट जाएगा। ज्ञानियों से छूट गया था, संसार ही छूट गया। धन्यभागी हूं मैं, आपके सैन डिएगो जैन सोसाइटी में मुझे सत्संग करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, आप परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर के सुना, प्रेम भाव से सुना। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, और मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।